अंडा क्यों खाना चाहिए और सुबह सुबह नाश्ते में दो एग क्यों ज़रूरी हैं। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो कम पैसों में थोड़े पैसों में मुकम्मल और बेहतरीन ग़िज़ा खाना चाहते हैं तो वो अंडा इस तरह से खाएं। और अंडा क्यों खाएं मैं आपको बता देता हूं। एक तो सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन का मैं अजाला करता जाऊं। अक्सर ये हमारे गाँव में समझा जाता है जी अंडा गर्म है, अंडा इसकी तासीर गर्म है, बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, मुँह पर दाने निकल आते हैं, फलाना हो जाता है फलाना हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि हमारे मेडिकल में कोई भी चीज़ ना वो गर्म होती है ना वो ठंडी होती है, ना किसी की तासीर के बारे में हम ये वाली चीज़ें करते हैं। कोई चीज़ को हम देखते कैसे हैं कि उसके अंदर है क्या। अब अंडे को अगर हम बैक ट्रैक करते हैं इसके अंदर क्या है, तो एक एग में मिनिमम जो होती है, जो एक एवरेज अमाउंट होती है, वो 6 ग्राम यानी 6 ग्राम प्रोटीन होती है। उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन 9 होता है, फोलेट होता है, विटामिन 9, उसके बाद ल्यूटेन होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, जिंक होता है। तो एक एग में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं इन सारे चीज़ों के आपको अलग-अलग से बताऊं कि विटामिन डी आपको पता है आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, जिंक आपकी ताकत के लिए अच्छा है, असाबी कमज़ोरी के लिए अच्छा है, विटामिन ई पे मेरा पूरा एक व्लॉग पड़ा है कि विटामिन ई जो है वो ताकत का ख़जाना है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपके जिस्म की ताकत को, वो आपकी असाबी कमज़ोरी को, वो आपके पट्ठों को, वो आपके जिस्म को ताकत देता है। इसी तरह अगर मैं फोलेट, इसमें एक चीज़ होती है, फोलेट पे आऊँ यानी विटामिन B9 पे, तो आपको पता है कि अक्सर आपने भी देखा होगा कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी जो लेडीज़ होती हैं उन्हें फोलिक एसिड दिया जाता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए भी बेहतर होता है और हमारे बच्चे की जो हेल्थ होती है, जो बच्चा पैदा हो रहा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसकी दिमागी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो फोलिक एसिड, फोलेट, विटामिन 9 जो दिया जाता है वो एग में बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, तो एग उसके लिए भी अच्छा है। उसके बाद देखते हैं जी, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, B12 होता है। B12 का आपको पता है कि पट्ठों की ताकत के लिए है और असाबी कमज़ोरी भी दूर करता है। तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो अंडा एक तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ अंडा नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ अंडा खा सकते हैं, इवन कि वो जर्दी भी खा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो वाइट पार्ट खा लेते हैं, जर्दी नहीं खाते। जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैक्सिमम इसमें जो ताकत होती है, जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, जो वाइटामिन होते हैं, वो अंडे की जर्दी में होती हैं। तो अंडे की जर्दी भी ज़रूर खाएं। ये एक कंप्लीट डाइट। और वैसे भी जो लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें, महंगी महंगी खुराक, बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स, बहुत महंगे आइटम्स यूज़ नहीं कर सकते, तो अंडा कम पैसों में छोटी सी अल्लाह ताला ने एक कंप्लीट ग़िज़ा बनाई है। वैसे भी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं कोई चीज़ फजूल नहीं बनाई। तो अंडा जो है कम पैसों में एक कंप्लीट ग़िज़ा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर लें, ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अंडे की जर्दी कम खाएं। कम खाने से मुराद ये है कि वो एक वक्त में ज़्यादा ना खाएं, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किसी भी चीज़ का होगा ना तो वो नुकसान देगा। तो अंडा जो है इसका एक्सेसिव यूज़ इसका भी नुकसान देता है। इसके बाद अंडे में जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। एक एग जो है, एक छोटा अंडा जो है, वो आपकी दिमागी हालत के लिए बेहतरीन होता है, वो आपकी जिस्मानी हालत के लिए बेहतरीन होता है, जिस्मानी ताकत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी असाबी कमज़ोरी को दूर करता है, आंखों की बिनाई को बेहतर करता है। बिनाई इसमें क्योंकि ल्यूटेन होता है और ल्यूटेन का काम ही हमारी आई हेल्थ को बेहतर करना है, और आंखों की बिनाई जो है वो देर तक कायम रहती है। इसी तरह अंडा जो है ये RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसको बूस्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है खून बनाना, यानी हमारा जिस्म में खून बनाता है, RBCs को बेहतर करता है। और इसके बाद अंडा जो है ये सर्दियों में आपको पता है फ्लू से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, नज़ला ज़ुकाम से बचाता है। इवन कि अंडा चेस्ट इन्फेक्शन में बहुत बेहतरीन है। अंडा रेशा ख़त्म करता है। अंडा खांसी में आपको जो है मदद देता है, और जब आप बीमार हो रहे होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, फ्लू को ख़त्म करता है, आपके जो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रहे होते हैं उसको ख़त्म करता है। इसी तरह अंडा बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, यानी आपके जो जिन लोगों के बाल गिरते हैं, कमज़ोर हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन कि अंडे का वो पेस्ट बना के, आपको मैंने एक बताई भी थी किसी व्लॉग में कि अंडे का पेस्ट बना के, हाँ, जिसमें जो बाल क्यों गिरते हैं और बालों की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं उसमें बताया था, उसके लिए अच्छा है। अंडा आपकी जो ढलकती हुई स्किन है, जो एजिंग के इफेक्ट हैं, जो बुढ़ापे के असरात हैं, इसके लिए बड़ा बेहतरीन है। तो वो भी मैं आपके एक व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि अंडा किस तरह आपकी झुर्रियों को ख़त्म करता है। तो एग एक कंप्लीट डाइट है। आप और कुछ भी नहीं करते ना तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं खाते। वैसे तो आप बॉयल करके रात में भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं, सर्दियों में तो किसी टाइम भी ले सकते हैं। इसका ऑमलेट बना सकते हैं, हाफ फ्राई कर सकते हैं। इसमें देखें बहुत सारी सूरतें हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है।
अगर आपने बिल्कुल भी नहीं खाना तो कम से कम नाश्ते में आप एक बॉयल एग ज़रूर ले लें, या कम से कम 2 एग लेंगे तो आपकी जो है ओवरऑल हेल्थ बड़ी बेहतर रहेगी, बिनाई बड़ी बेहतर रहेगी, तबीयत हशाश बशाश रहेगी। यहाँ एक गलती नहीं करनी, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं उन्होंने बहुत एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, जर्दी ज़्यादा नहीं खानी कि जी 2 4 5 सर्दियाँ एक टाइम में खा ली। और फिर एक गलती जो हमारे होती है, हम उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उस पर इतना सारा नमक छिड़क के उसको डकार जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करना, आपको पता है उसमें सोडियम है, और फिर सोडियम का एक जो इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। तो ये कुछ एहतियातें कर लें, इसके अलावा अंडे का नुकसान कोई नहीं है। एक चीज़ और मैं आपकी मिसकॉन्सेप्शन दूर करता जाऊं, देसी अंडा और जो है फार्मी अंडा, उसमें सिर्फ एक ही बेसिक फ़र्क होता है। देसी अंडा जो होता है ना, वो ऑर्गेनिक फूड खाने वाली मुर्गियों का जो है ना, जो हमारे गांव में रखी जाती हैं, घरों में रखी जाती हैं, वो क्योंकि दाना चुगती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं, तो वो एक नेचुरल जो है वो डाइट लेती हैं। तो वो उसका जो एग होगा उसमें डेफिनेटली उसमें न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा होंगे, उसमें ताकत भी ज़्यादा होगी, उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वो मुर्गियाँ जो फार्म में पलती हैं। क्योंकि फार्मी मुर्गियों का ये होता है कि वो उन्हें एक बैलेंस डाइट दी जाती है, उन्हें उसमें फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाली जाती हैं ताकि खुदा ना खासा कोई मर ना जाए और थोड़े वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो डेफिनेटली उनका जो वो एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट होता है, जो मेडिसिन का होता है, तो वो ट्रैवल करता हुआ किसी न किसी हद तक आप तक भी पहुंचता है, तो उनके कुछ साइड इफेक्ट्स आपको आते हैं। बाकी देसी मुर्गियों के वो वाले नहीं होते। इवन दो आपको अंडा अगर देसी अवेलेबल है तो बहुत बेस्ट है, अगर देसी अंडा नहीं भी मिलता तो आपको जो भी अंडा अवेलेबल है वो खाएं ज़रूर। अंडे में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और एक कंप्लीट डाइट है, और आपको देर तक जवान रखने में, आपको फ्रेश रखने में, आपको जो है असाबी कमज़ोरी से बचाने में और बहुत सारे अफ़ाल में अंडा आपकी मदद करता है। तो अगर आप नहीं भी खाते तो आज से 2 अंडे रोज़ाना शुरू कर दें, आप देखेंगे आपकी तबीयत में काफ़ी सारी बेहतरी आई है। इस हवाले से कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।